खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर कानून का, वज़ीर दाखिला का, वज़ीर इत्तलात का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। जो आप लोगों ने आज इस बिल्डिंग के सामने देखा, ये वो कुछ है जिससे गुज़श्ता 2 सालों से PTI हर रोज सफर होती रही है। आज आप लोगों ने खुद अपने आंखों से भी देखा। हकीकत ये है कि ये सेमिनार एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के तौर पे नहीं है कि हम यहाँ ये तयन करें कि किसके दौर हुकूमत में क्या कुछ बुरा हुआ और इनको क्या कुछ इल्जामात के मौरूद ठहराते हुए उनकी कोई सजाएं मुतय्यन करे। हमने अपने मुल्क आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामान की बालादस्ती और सुप्रीम होने के लिए मुस्तकबिल के कुछ लाहे अमल तय करने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए सरगर्म है और उसके लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन जमातों की तरफ से आइन की बहाली के नाम पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आज दूसरे रोज़ अपोजिशन जमातें कॉन्फ्रेंस के लिए मुतलका होटल पहुंची, ताहम NOC न मिलने पर होटल इंतज़ामिया ने बुकिंग कैंसिल कर दी, जिस पर कई अपोजिशन रहनुमा होटल के गेट को फलांग कर वो अंदर दाखिल हो गए और अंदर से होटल का मरकजी दरवाज़ा खोला और लॉबी में उन्होंने कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन रहनुमाओं का पारा हाई दिखाई दिया। गवर्नमेंट पर कॉन्फ्रेंस रोकने का इल्ज़ाम लगाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि ओछे हथगंडों से आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारी कॉन्फ्रेंस कामयाब कराने में मदद की। आइंदा भी अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जंग हम लड़ते रहेंगे। नाज़रीन, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाइख खकान अब्बासी ने भी गवर्नमेंट पर तनकीद की और ये कहा कि जमहूरियत का वावेला करने वाले आज बदकिस्मती से डरे हुए हैं और एक कॉन्फ्रेंस से घबरा गए हैं। इसी से मुतल्लिक आज का पहला सवाल होगा। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जिस तरह का इल्ज़ाम सामने आया अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस का कौमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्या वो उनका इल्ज़ाम आपके ख्याल में दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो गवर्नमेंट अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस क्यों रोकना चाहती है? देखें, जो अपोजिशन बनी है इस वक्त, जो सिचुएशन सामने आई है, जो महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि बात भी करेंगे तो फ़ौज से करेंगे और इस बात पे करेंगे कि वो बैरकों में जाए, पीछे जाए, सरहदों पे जाए और हमने कुछ और नहीं करना, तो फिर तंग आमद बजंग आमद जवाब भी उधर से है। हुकूमत का नाम आप इस्तेमाल कर लें। PTI चूँकि इसकी रुएँ रवाएँ नाम पे फ्रंट पे महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खकान अब्बासी हैं, तो ये जवाब है PTI को कि अब 9 मई का जो आज की ताज़ा मेरे पास है, वो मामला भी बहुत आगे चला गया है। अब माफ़ी शाफ़ी भी नहीं होने की, अब केसेस के फ़ैसले होने हैं और कोई बातचीत नहीं हो रही। तो जब ये हो रही है तो PTI ने जब सियासी रास्ता नहीं लिया तो अब अदालती रास्ता उनके लिए मौजूद है, उसमें उन्हें लड़ना होगा, उसमें ही उन्हें निकलना होगा। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि कुछ मुलाकातों पे भी रोक दिया गया है। कुछ जो चीज़ें चल रही थी वो अब रमज़ान शरीफ में उनकी दोबारा लगेंगी पेशियाँ वगैरह, जो अडियाला जेल में तो चूँकि हुई नहीं 2 पेशियाँ, दोनों केसेस की वो बाहर रोबकार पे हाजिरी लगा दी गई, इमरान खान साहब की और दूसरे में बेगम बुशरा की भी। तो ये जो चल रही है ना सख्ती लड़ाई, ये चूँकि इन्होंने तय कर लिया है अपोजिशन की इन जमातों ने, जिसमें से JUI ने तो बिरत इख्तियार किया ना कि हम बतौर मुबस्सिर गए थे और एलामिया पे हमारे दस्तखत भी नहीं हैं, जिनको ये सब शामिल करने के लिए भाग दौड़ रहे हैं। और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच भी स्पेशल इन्विटेशन पे आए थे, वो कोई इनके इत्तेहाद में नहीं है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अब तक जिस शेप में भी मौजूद है, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन उसके शाहिद खकान अब्बासी हैं। तो अब इन्हें चाहिए कि अपने नेशनल एजेंडा को बाकायदा ऐलान करें, जैसे उन्होंने एलामिया जारी किया है कि उनकी सियासत का आइंदा का रुख क्या होगा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इनकी बातचीत कहाँ तक पहुँचती है कि वो इस इत्तेहाद में किस हैसियत में शामिल होंगे और फिर क्या फ़ैसले करेंगे। चूँकि अभी ये उसमें आ गए हैं, ग्राउंड तो इनके पास अभी KP में अवेलेबल है और इस्लामाबाद में इनको नहीं दिया गया। अब अदालतों की तरफ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है, तड़ी लगाई है बल्कि उमर अयूब ने, कि मैं चीफ़ जस्टिस के पास दोबारा जाऊँगा। तो बिल्कुल उन्हें जाना चाहिए, चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान सारे पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो अदालतें तो मौजूद नहीं है ना जो कहती थी केस हमारे पास ले आओ, और जज आके बैठ जाते थे, अमला आके बैठ जाता था, PTI पटिशन तैयार कर रही होती थी। तो अब वो सिचुएशन उस तरह मुवाफिक नहीं है इनके लिए। तो अब इन्हें इन हालात के मुताबिक चाहे वकीलों पे सहारा लें या अपने सियासतदानों का सहारा लें, ये फैसला इमरान खान को करना है कि अपनी पार्टी को कैसे संभाल पाएंगे। देखें ना, औरंगजेब खिच्ची जैसे आज वफाकी वजीर वो बन गए हैं वहाँ पे, उसमें 13 वफाकी वज़रा में शामिल हैं।
इसी तरह शायद जो 4 वो आने हैं मामलीन ख़ुसूसी, उसमें मुबारक ज़ेब खान भी शामिल होंगे। तो वो जिन लोगों ने जो PTI के टिकट पे नहीं आए और सुप्रीम कोर्ट के उस 8 रुकनी एक तरफा फैसले की नज़र में भी नहीं आए कि वो किसी जमात में हैं, उन्होंने तो अपना आइनी तौर पे अपना हक इस्तेमाल किया 26वीं तरमीम का, और इन्होंने आज एलामिया में 26वीं तरमीम समेत बग़ैर लिखे, तो उनका ख्याल ये था कि शायद JUI मान जाएगी, तमाम गैर आइनी तरमीम को मुस्तरद किया। तो गैर आइनी तरमीम तो सिर्फ फिर इनके हिसाब से तो 26वीं हुई, और जो वो पास कराने में JUI ने भरपूर साथ दिया है बतौर जमात, इसलिए वो इनके साथ नहीं है। और स्ट्रीट पावर के लिए अगर PTI के बाद अगर कोई दस्तयाब पार्टी अवेलेबल थी और है, क्योंकि ख़त्म तो नहीं हुआ ना मामला, वो तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो दोनों तरफ से शराइत देखनी है कि उनको किस में सहूलत ज़्यादा होगी। तो ऐसे में इनको सोचना चाहिए कि कौम परस्तों को मिलाएं, जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदगी का इल्ज़ाम लग रहा है, उनको इंसानी हकूक़ के नाम पे मिला के ये किस किस्म की तहरीक चलाना चाहते हैं, ये बहरहाल इन तमाम कौमी सियासतदानों के सोचने का है, जो बैठे तो थे आज। और अगर इसको उर्फ़े आम में कहा जाए कि जी बड़ा जुल्म हुआ है, बिल्कुल ठीक है, सियासी तौर पे जमहूरी तौर पे तमाम लोगों को ये राइट है और होना चाहिए जी कि वो आएँ, अपनी बात करें, वो जलसे करें सारी जगह पे। लेकिन मैंने जो बात आपको स्टार्ट में कही कि जिससे मोहब्बत है, जिससे लड़ाई है, जिससे नफरत नौजवानों में घोली जा रही है, जिसका नाम पाक फौज है, तो फिर आपको तय भी करना चाहिए ना कि फिर आप बहादुर बने, फिर लड़ तो रहे आप। ठीक जी आया सर। अच्छा, अब दुआ आपने बिल्कुल ठीक कहा, हुकूमत ने रोका है। उसकी वजह यह कि जब तक किसी हुकूमती तर्जुमान का ये बयान नहीं आता कि हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो जिनसे आपकी लड़ाई है उन्होंने रोका है, तो फिर मैं मान जाऊंगा। मेरे नज़दीक इस वक्त इस्लामाबाद में PMLN की गवर्नमेंट है और चंद इत्तेहादी उनके जो हैं, उनकी हुकूमत है, उन्होंने रोका है। मेरा सवाल हुकूमत से ये है, क्या ये कोई बंदूकें लेके आए थे, वहाँ असला लेके आ रहे थे, पेट्रोल बम लेके आ रहे थे कि आपने इनको वहाँ वो कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी? मेरी समझ से बाहर है। तकरीरें तो हो गई, उन्होंने वैसे भी कर ली, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? मतलब आप जो एक वो जमहूरियत का नाम लेते नहीं थकते आप लोग, अब मुसलसल कि जी जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, ये पार्टी, मतलब क्या ये गैर जमहूरी रवैया कहेंगे आप इसको, ये PTI का, कि ग्रैंड अपोजिशन को इकट्ठा करना या इनको सबको साथ मिला के वहाँ एक कॉन्फ्रेंस करना? मैं मेरी अकल से बाहर है कि मैं इसको ये कोई कहे कि ये गैर जमहूरी अमल है। ये इंतहाई जमहूरी अमल है, और एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी PMLN, वो रोक रही है इस अमल को। तो इससे क्या मतलब मैं लूँ? जाहिर है वो आप मतलब इस चीज़ की भी आज़ादी आप छीन रहे हैं कि कोई बात भी नहीं करेगा, तो पीका लगा दें इन पे, इनको आप कॉन्फ्रेंस करने दें, तकरीरें करने दें, उसके बाद पीका लगा के उठा लें सबको। तो आपके पास इख्तियार है ना इस वक्त, फिर क्या मसला है? कोई इशू नहीं है। लेकिन रौला वही है जो रही सही साख है इन जमातों की, 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की इस मुल्क की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, ये वो भी ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल। मतलब या तो आप मतलब एतराफ़ कर लेना जी, हमारे पास तो पल्ले इख्तियार ही कोई नहीं है, 1% भी इख्तियार नहीं है। अभी मुझे चंद दिन पहले एक साहब कह रहे थे कि अब इन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, और वो मुझे आज नज़र आ गए। हाँ, वज़रा ने हल्फ उठा लिया आज मज़ीद, वो बिल्कुल इख्तियार, वो देखें ना शिजा फातिमा ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, कि आपके इंटरनेट की इतनी सहूलतें आपको दे दी उन्होंने कि उनको फुल वज़ीर बना दिया, वज़ीर मुमलिकत से। और इससे ज़्यादा और क्या कारकर्दगी हो सकती है इस मुल्क में किसी की कि वो फुल वज़ीर बन जाता है इस तरह की। और अल्लाह का फजल है, मतलब ठीक है, लेकिन इसकी वजाहत बहरहाल हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए कि उन्होंने क्यों रोका। हुकूमती तर्जुमान को आके वाजे करना चाहिए और बिर्रत का ऐलान करना चाहिए, जी हमारा इसमें कतन कोई कसूर नहीं है, आप जाने और वो जो रोकने वाले हैं वो जाने। लेकिन जब तक कोई इस तरह की चीज़ मेरे सामने नहीं आती हुकूमती तर्जुमान की, मैं यही समझूंगा कि PMLN ने आज ये इंतहाई गैर जमहूरी और गैर आइनी इकदाम किया है। मेरे ख्याल में पीका एक्ट भी लगना चाहिए इस हुकूमत पे। सही जी। फैसल साहब, एक मिनट फैसल साहब से पहले, अयाज साहब ने चूँकि 2 शुजरा इसकी बात की ना, वो शुजरा तो चूँकि ओतले नहीं आई, उसकी शिजा फातिमा की, तो एक और तरक्की माकूस भी हुई है। जो अलीम खान की पार्टी के हैं ना, ओन चौधरी साहब, वो PDM गवर्नमेंट में वफाकी वजीर थे, आज उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ओत लिया। सही तरक्की।
वो परवेज खटक साहब हैं इसमें? जी, एडवाइजरों के नोटिफिकेशन अलग होने हैं, वो 3 एडवाइजर। अच्छा, उसमें है वो जो वज़ीर आला हुआ करते भी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही। जी जी जी, ठीक। स्पेशल असिस्टेंट भी 4 आने हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। जी फैसल साहब, आपको लगता है हुकूमत क्यों रोकना चाहती है, और क्या ये जो इल्ज़ाम ऑपोजिशन लगा रही है गवर्नमेंट पे कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, क्या ये दुरुस्त है? देखिए ना, ये जो बहस है ना कि हुकूमत ने रोका या किसी और ने रोका, इस बहस का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब हमको पता है कि किसने रोका, ये भी हमें पता है कि हुकूमत की जो है वो हैसियत कितनी है। लेकिन बात यह है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें नून लीग का ही नाम होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो नून लीग को उसकी एक सियासी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। तो ये नून लीग ये बात क्यों नहीं समझ रही? ये तो ठीक है, बात सही है आमिर साहब की कि हुकूमत का तो बस क्या रोल है, सबको पता है, वो बेचारी क्या रोक सकती है, क्या इजाज़त दे सकती है। लेकिन तारीख में या जो उसको जो रोल होगा वो अपनी जगह, इस वक्त भी जो उसको एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ रही है, उस कीमत का बदले में वो हासिल क्या कर रही है। अगर इस मुल्क में सब लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि इस मुल्क में आइंदा इलेक्शन जो है वो फॉर्म 47 पर ही होने, तो फिर ठीक है, फिर तो सही रोका, फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो कोई हमें और आपको कोई एतराज़ ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये फॉर्म 47 तो फिर किसी के लिए भी किसी वक्त भी खुल सकता है ना। आज किसी के लिए खुला है, कल किसी और के लिए खुल जाएगा। ये तो जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इतना तो कुछ मार्शल दौर में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, जो इस वक्त सूरत हाल है मीडिया के हवाले से या सियासी आज़ादियों के हवाले से, जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, ऐसा दौर तो शायद जो है वो कभी भी नहीं आया। हाँ, ये बात सही है कि सारा मलबा नून लीग पर नहीं डालना चाहिए, लेकिन इसकी जो कीमत है उससे नून लीग अपने आप को थोड़ी बचा सकती है। वो तो उसको पे करनी पड़ेगी, हर सूरत में जो है उसको वो पे करनी पड़ेगी, और पे की है उसने 2024 के इलेक्शन में। इससे ज़्यादा भी अगर वो समझती है कि उस पर भी उसका इत्मीनान नहीं हुआ और अब 2024 के इलेक्शन से भी उसने अगर सबक नहीं सीखा, तो ठीक है, फिर मुस्तकबिल में वो और तैयार रहे। ये फॉर्म 47 जो है, ये इलेक्शन की कामयाबी जो है, ये अल्लाह माफ़ करे नाकामी से ज़्यादा बदतरीन है कि जब आप फतह याब होने के बाद भी, अपनी फतह याबी की नोटिफिकेशन के बाद भी जो है वो उस नोटिफिकेशन पे आप शर्मिंदा हो जाएं, आप ये कह ना सकें, आपके पास ये एतमाद ना रहे कि हम ये इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं, और वो फॉर्म 47 जो राह चलता हुआ एक आदमी भी जो है वो आप पे जो है ना वो तंज करने लगे। सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, और लोग भी जो जीते हैं आज तक बैठ के जो है ना वो वदाते पेश करते हैं, आज तक बैठ के जो है ना वदाते पेश करते हैं। ये हमेशा जब तक ये सियासत करते रहेंगे, ये फॉर्म 47 का जो है ना ताक़ुब करेगा। तो भाई, इस मुल्क में आप सियासत होने दें या सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अगर इस मुल्क में सियासत को ख़त्म करके जो है वो इस्तिराब ख़त्म हो सकता है, बेचैनी ख़त्म हो सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है, तो भाई इसको आप ख़त्म कर दो, चैप्टर क्लोज कर दो इस मुल्क से सियासत का। सारी सियासी जमातों पे आप पाबंदी लगा दें, तरक्की करा दें पाकिस्तान को, इस मुल्क के लोगों के मसाइल को, बुनियादी मसाइल को हल कर दें। वो किसी भी शक्ल में हो रहे हैं, डिक्टेटरशिप की शक्ल में हो रहे हैं तो हल कर दें, जमहूरियत की शक्ल में हो रहे हैं तो हल कर दें। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे को सियासी तौर पे या गैर सियासी तौर पे जो है वो चारों शान चित करके, तो इस मुल्क के इंतशार को आप फैलावा दे रहे हैं ना। ये काम ना करें आप। ये इसकी कीमत जो है, इसकी जो है सबसे ज़्यादा जो है इस कौम को जो है ना अदा करनी पड़ रही है। आप थोड़ा सोचें, इस वक्त की जो सूरत हाल है कि हमें ये साबित भी करना है, हमने ये कहना भी है कि इस मुल्क में हम जमहूरियत है, एक मुंतखब हुकूमत है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मुंतखब हुकूमत है, ना जमहूरियत है, लेकिन हमने और आपने कहना है। अगर नहीं कहेंगे तो पीका हेट लगेगा। इससे बेहतर ये, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत का चैप्टर जो है मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया जाए। उससे इस्तिराब, जो इस वक्त इस्तिराब की कैफियत है, कम से कम वो तो नहीं रहेगी, वो बेचैनी तो नहीं कम से कम रहेगी। पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता है, उस शक्ल में तरक्की करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। हम हर रोज़ जो है दुनिया से जो है ना 10 साल 100 साल पीछे चले जाते हैं। कब तक जाएंगे यार? कुछ हमें अंदाज़ा है कि दुनिया की तरक्की की रफ्तार क्या है, दुनिया कहाँ जा चुकी है, दुनिया में आम लोगों के जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल चुके हैं, उनके मसाइल की नौइयत क्या है, अब वो किस सतह पे जाके काम कर रहे हैं। आज हमारे घर का मसला बिजली है, पानी है। दुनिया में कितनी ऐसी कौमें हैं जिनका मसला जो है ना बिजली, पानी और सेवरेज रह गया है। वो हम बदनसीब कौम है जिनका मसला ये रह गया है। जी, कब तक आखिर? इस लड़ाई जंग की कीमत है ना। जी जी, चंद ताकतवर लोगों की लड़ाई है, कभी कोई किसी को गिरा देता है, कभी कोई किसी को गिरा देता है, गिराते रहे जी। कमजोर कभी तो इधर भी सूरत हाल तब्दील हो गई तो वो बहुत खतरनाक होगी। ठीक जी, शकील अंजुम साहब।
देखिए दुआ, जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और हुकूमत ने या जो आमिर साहब कह रहे हैं ऑडियो लेवल बढ़ा इदारे ने भी ये रोकने की कोशिश की, तो उससे एक हाइप क्रिएट हुई। मेरा ये ख्याल है कि ये इतनी डिस्कस भी नहीं होनी थी, ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि एक तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, वो लीडरान ही थे जिन्होंने आकर खिताब करने थे और ख़िताब करके चले जाना था। इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बल्कि हुकूमत ने तो आज मज़ीद अपने जो है वज़रा की तादाद में इजाफा कर लिया। और फैसल साहब कह रहे थे कि 47 वालों को शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो जिन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए थी वो आज जो है शेरवानियाँ पहनकर हलफ उठा रहे थे। वो तकरीबन वो सारे के सारे 47 वाले ही थे, तो उनमें कोई फॉर्म 45 वाला तो था ही नहीं, सारे के सारे फॉर्म 47 वाले थे। इसलिए जो हुकूमत है मेरे ख्याल में उसने खुद ही हाइप क्रिएट की है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और फिलहाल तो हुकूमत को इस किस्म की कॉन्फ्रेंस से या इस किस्म के जो इजलास होने जा रहे हैं उनसे कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता आने वाले दिनों में जो पीपल्स पार्टी सोच रही है, जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने अरकान असम्बली से मुलाकात की और उसमें उन्होंने अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको ये तसल्ली दी है कि वो बजट तक इजलास, जो बजट आना है उस इजलास तक जो है वो सब्र करें, और मामलात अगर बजट इजलास तक हल नहीं होते तो मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी फिर बजट इजलास में जो है वो रुकावट डालने की कोशिश करेगी, और कोशिश करेगी कि वो वहाँ पर मौजूद ना हो, और जब तक उनके ये मुतालबात पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। और उसके साथ साथ जो PTI है जिसने रमज़ान शरीफ के बाद या ईद के बाद की कॉल दी हुई है, वो भी मेरी इतलात के मुताबिक दो जो तारीखें हैं, एक 10 अप्रैल जिस दिन ये जो कहते हैं वो रिजीम चेंज हुई थी, मतलब नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुई थी उस दिन, या फिर जो 25 अप्रैल है जो योम तासीस है PTI का, ये दो तारीख के ऊपर वो जो है बड़ा एहतजाज करने की मनसूबाबंदी कर रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को उन दिनों में जो है परेशानी का सामना हो सकता है, लेकिन रहा सवाल जो आज की कॉन्फ्रेंस थी या बाकी चीज़ें जो होने जा रही हैं उससे फ़िलहाल हुकूमत को कोई मसला नहीं है। और जब तक आपको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ हो, एक पेज पर हो, वो आप नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देख लें, बानी PTI की हुकूमत देख लें, उस वक्त हुकूमतों को कोई खतरा नहीं होता। रिजीम चेंज भी उसी वक्त होती है जब इस्टेब्लिशमेंट एक पेज से दूसरे पेज पर चली जाती है या उसको कोई इशू होता है हुकूमतों के साथ। मियां नवाज शरीफ के साथ भी इसी तरह हुआ, 3 बार के वजीर आजम बने, लेकिन तीनों बार उनकी फौज से लड़ाई हुई और घर चले गए। तो जो मियां शहबाज शरीफ हैं उनका ज़रा स्टाइल मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ तरीके से डील और ट्रीट करते हैं, वो जो अहकामात हैं उनको मनोअन उन पर अमल करते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत अभी चलेगी और इसको इस हवाले से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और रहा सवाल मौलाना साहब के हवाले से, तो मौलाना जब तक मेरा ख्याल है इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इसकी वो सियासी कुव्वत और अहमियत नहीं बनेगी जो होनी चाहिए, क्योंकि मौलाना वाहिद सियासतदान है और उनके पास जो एक मखसूस क्राउड है मदरसों का, तालिब इल्मों का, उनकी मखसूस जो है जमात के लोग हैं, वो आकर जो है किसी न किसी तरीके से रेजिस्ट कर सकते हैं अगर कोई किसी तहरीक का ऐलान किया जाता है मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई सूरत हाल बने और हुकूमत को कोई परेशानी का सामना दिखाई दे। ठीक है जी, इलियास साहब आपके ख्याल में ये इल्ज़ाम दुरुस्त है ऑपोजिशन का? देखिए, अपोजिशन का जो आज हो रही थी कॉन्फ्रेंस, उसमें इनको गवर्नमेंट को ज़रूरत ही नहीं थी, अहमियत दे के सबको उजागर किया कि जी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वरना कई लोगों को, आवाम को तो इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि क्या किस तरह की क्यों कॉन्फ्रेंस हो रही, क्या हो रहा है। ये तो अहमियत दिलाई गई, उसको रोका गया, उसको रोक के बताया गया जिस तरह, लेकिन अपना कोई मौक़िफ़ इस बारे में नहीं दिया। इसी तरह जैसा क्योंकि जमहूरियत में इसी तरह होता है कि किसी को राइट नहीं होता बोलने का, तो वो जाहिर है ये तो वो भी नहीं कर सकते जिस तरह ये गवर्नमेंट एक्ट कर रही है। तो ये सारे जमहूरी इक़दाम भी हो रहे हैं ना, सारे के तरमीम भी हो गई, ये भी हो गया, सारे जज भी लग गए। अब ये सारे मामला गवर्नमेंट बिल्कुल इसी तरह चला रही है जैसे जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए, जैसे जिस तरह जो गवर्नमेंट आएगी, अब PTI भी आएगी, वो भी इसी तरह बिल्कुल रखेगी। तो यानी जमहूरियत का इस तरह नाम इस्तेमाल करके इस तरह किया जाता है, तो उनको भी कोई नहीं। लेकिन एक हो रही थी कॉन्फ्रेंस, हो रही थी, होने देने थे, उनके अपने बिल्कुल राइट है जी, जिस तरह मर्जी करें।
इस तरह नो NOC नहीं देना, लाहौर में भी जलसा नहीं करने दें, चले जलसे की तो समझ लगेगी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इस तरह ये कॉन्फ्रेंस हो रही हॉल के अंदर हो रही तो होने दें, उसमें क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या जो तकरीरें वगैरह करेंगे उनका राइट है, वो करने दें उनको। वो सारा आपने रखा हुआ है कि मीडिया का तो पहले ही उन्होंने बांध दिया हुआ है कि पीके एक्ट के तहत अगर कोई बोलता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता उस तरह जिस तरह वो लिख नहीं सकता, जो चीज़ें अगर लिखेंगे सेंसर हो जाएगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं गवर्नमेंट को भी चाहिए समझना चाहिए कि इतना कुछ करके फिर अपनी बदनामी लेते हैं, तो सब लोगों को पता चल गया। तो गवर्नमेंट को थोड़ी सोच समझ के साथ अपना काम करना चाहिए, इस तरह नहीं। बिल्कुल अपोजिशन जमातें मिल रही हैं, उनको पता ही इत्तेहाद हो ही नहीं सकता इनका, तो फिर भी ये इस तरह के काम करके उनको अगर तक़वियत दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल अगर इस तरह के इक़दाम करके फिर उन्होंने जो नहीं भी सुनानी थी उन्होंने बाहर करके वो सुना दी, इनको सारी चीज़ें बता दी कि क्या ज़ाहिर है अब रमज़ान के बाद देखें उनको भी पता चलेगा कि जी उनका भी ठीक है, लोग उनको सुनते हैं, जिस तरह की अपोजिशन में इत्तेहाद होगा ज़ाहिर है कोई ना कोई जमातें मिलेंगी, गवर्नमेंट तो कोशिश करेगी। गवर्नमेंट ने तो आज बेरोज़गारी ख़त्म की कैबिनेट में इजाफा करके, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने बेरोज़गारी गवर्नमेंट ने ख़त्म की, बिल्कुल IMF की एक शर्त पर अमल दरामद किया, तो बेरोज़गारी में कमी हुई है, तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। मखसूस तबके को नवाज रहे हैं, बिल्कुल पैसे आ रहे हैं तो पैसे इस तरह ही गुजारने हैं। इलियास भाई आपका मतलब है कि वुज़रा को रोजगार दे दिया, रोजगार मिल गया। 24 को आप समझे ना, 24 लाख लोगों को मुलाजिम, सब लोगों के अवाम के तर्जमान हैं, तो उन लोगों को दिलासा मिल गया। वो ये सारे उसी तरह अवाम खुश होगी, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बगैर तनख्वाह के बेचारे काम करेंगे सरकारी घर में, पेट्रोल के साथ तनख्वाह नहीं लेंगे, बस सिर्फ तनख्वाह नहीं लेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। अच्छी बात है, तनख्वाह नहीं लेंगे, टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, टैक्स भी नहीं देंगे, तनख्वाह पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगी। पर्क्स वो माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा होती हैं, अपने अपने जोर पे। वो मैंने कहा है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अपने अपने जोर पे। अच्छा राना साहब, ये अक़लियतों का वज़ीर क्यों नहीं लगा रहे? लगाए खेल साहब को मेखल लगाया, खेलदास आ गए ना, खेलदास आ गए। आपने खेल समझा हुआ है ना पाकिस्तान को, तो खेलदास हम ले आए। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा किया आपने। ये देखिएगा ये जो पर्क्स वगैरह प्रिविलेज वगैरह वो अकेला नहीं एंजॉय करता, पूरा खानदान एंजॉय करता है। सही है सर, खानदान को आप चाहते हैं, खानदान भी खानदान का रोजगार लगा, ये बिल्कुल ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया। बिल्कुल जी, आपको पॉइंट। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मेज़बान पाकिस्तान पहले मरहले में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या अब प्राइम मिनिस्टर PCB में तब्दीलियां कर सकेंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में मेज़बान पाकिस्तान का सफ़र बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया। आज रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच था, बारिश की वजह से मनसूख हुआ और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। एक पॉइंट के साथ पाकिस्तान अपने ग्रुप में आखिरी नंबर पर मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा भी हो रहा है और सीनियर साबिक प्लेयर्स ने PCB में फुल टाइम और प्रोफेशनल चेयरमैन लाने का भी मुतालबा कर दिया। कौमी टीम की शिकस्त पर स्पोर्ट्स बोर्ड के सदर राना सनाउल्लाह ने भी PCB चेयरमैन को खरी खरी सुना दी है और ये बताया है कि बोर्ड में अफसरान माहाना 50 से 60 लाख रुपए लेते हैं, मगर उन्हें अपने काम का पता ही नहीं। बोर्ड में आने के लिए सिफारिशें कराई जाती हैं और पैसा बनाया जाता है। राना सनाउल्लाह ने PCB के ओहदेदारों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया है और ये बताया है कि इस मामले को काबीना और पार्लियामेंट में उठाया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर भी इसका नोटिस लेंगे। इसी से मुतालिक सवाल आया सब आपसे आती हूँ, क्योंकि ये जो बदतरीन शिकस्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी, अब ये बात जोर पकड़ गई है चेयरमैन PCB के हवाले से कि वो इस्तीफ़ा दे दें। आप समझते हैं कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और क्या प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेंगे, जिस तरह राना सनाबी कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को वाकई अब वक्त आ गया है PCB में तब्दीलियाँ करनी चाहिए? मेरे ख्याल में अभी तक उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए था, जिस तरह की हमारे साथ हुई है। एक तो खुशकिस्मती रही पाकिस्तान की कि आज मैच नहीं हुआ, खुदा न खास्ता आज भी हम हार जाते, अगर मैच हो जाता तो ये भी एक नया रिकॉर्ड होता कि होस्ट कंट्री बिल्कुल आखिरी नंबर पर रही और एक भी मैच नहीं, जिससे कि सारे मैच हार गई। तो इसलिए PCB को मुबारकबाद तो बनती है कि पूरा 1 पॉइंट उन्होंने आज ले लिया इस टीम से। हठधर्मी मुझे समझ नहीं आ रही कि आकिब जावेद साहब कल फिर वो डिफेंड कर रहे थे कि जी इससे बेहतर टीम पाकिस्तान में है ही नहीं। यार इससे बेहतर खिलाड़ी है ही नहीं, ये अजीब बात है। मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं। इंसान कम अज़ कम अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना कि जी ठीक है हो गई,
हम शायद 2-3 प्लेयर्स हमें दूसरे रखने चाहिए थे, हम नहीं रख सके, लेकिन ठीक है। अब राना साहब की सबसे जो मुझे दिलचस्प बात लगी ना, वो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि ये स्टेडियम बनाने और टीम बनाने के ठेकेदार, और ठेकेदार तो खैर उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, अलग होने चाहिए। वो मेरे मुंह से निकल गया ठेकेदार। तो चल तो इसी तरह रहा ना, ठेके पे काम चल रहा है इस मुल्क में। सही। तो इतना बड़ा अगर जी पीका नहीं, मैं इसीलिए मैं रुक गया हूँ वहीं पर। सर उन्होंने फौरन ही वजाहत मैं पेके हलजान तो पहले ही रुक गया, बात जाइए। अब राना साहब अगर पेके वाला स्टॉप भी है ना पंजाब यूनिवर्सिटी दे नाल, सर जी। अब चूंकि राना साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी नोटिस लेंगे जी जी, और मेरी इत्तला वैसे ये है कि शायद नए चेयरमैन के लिए इंटरव्यूज भी शुरू हो गए हैं, तो और कुछ और क्रिकेटर्स नहीं, वो भी फिलहाल छोड़े आपको। ऐसी बड़ा अगर कोई जाता है ना, वो जो रेस में होता है वो भी बेचारा आउट हो जाता है। तो कुछ क्रिकेटर्स ही सोचा जा रहा है इस दफा कि किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर को लाया जाए और ये धोना धो दिया जाए कि मतलब ये नॉन प्रोफेशनल लोग आके वो संभाल लेते हैं। लेकिन स्टिल इट्स अर्ली टू से, क्योंकि बड़े गुनी हैं मोहसिन नकवी साहब और इलियास साहब के तो चूंकि दोस्त और कजन भी हैं, इसलिए उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए आपके राइट साइड पर बैठे हैं। मैं उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब नोटिस ले लें, क्योंकि इस कौम के साथ इससे बुरी क्रिकेट में हार इंडिया से कम इतनी बुरी शिकस्त ये कौम तस्लीम नहीं कर सकती। अगर थोड़ी बहुत आपने अपनी वो बहाल करनी है तो मतलब ये एक काम करें। ठीक है जी। आमिर साहब देखें, जो ये तज्जिया आयात साहब बाकी साहिबान करते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के तो पल्ले ही कुछ नहीं, यहाँ पे अयाज साहब फुल क्रेडिट दे रहे हैं पीएम को कि वो मोहसिन नकवी से ये वापस ले सकते हैं। तो एक तो बड़ी तब्दीली ये वाली आ गई है, आ नहीं रही, आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने फुल बाइख्तियार समझ लिया कि मोहसिन नकवी से ये इख्तियार वो ले सकते हैं। पहली तो मुबारकबाद इस बात की। बाकी क्रिकेट पे वो जो इस्तिलाह चलती है वेल लेफ्ट, तो हमारी टीम की हालत अब ये है कि उसके ऊपर तबसरा ना करें, मतलब ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। जब होगा कभी कुछ, तो अभी तो कुछ अरसे के लिए, जैसे हम 92 का वर्ल्ड कप जीत के 96 में हारे थे, तो बिल्कुल कुछ अरसे के लिए खामोशी छा गई थी कि बस यार बहुत हो गया हमारे साथ। और मुसलसल ये कुछ फेजेस आते रहते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत ठंडा करके खा लेना चाहिए कि अब आप स्टेडियम को खा लें। उनके साथ पता नहीं खाबे रह गए कि नहीं कदाफी स्टेडियम के साथ, ये लाहौर वाले बता सकते हैं कि वैसे तो नहीं लेके जाते वहाँ, लेकिन अगर खिला पिला देंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि अब नया वहाँ पे क्या कुछ खेल हो रहा है। खेल के साथ खेल होता है ना, खेलदास। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि पता नहीं वहाँ क्या नई चीजें अब आई हैं कि वो बेचारे के रुल गए कि रह गए, नए ठेकेदार कौन आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे। इलियास साहब को चूंकि कजन डिक्लेयर किया अभी अयाज साहब ने, तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये इस पे रोशनी डालें, बल्कि गहराई से डालें और इनका अपना भी कुछ उसमें ताल्लुक बना है कि नहीं। लेकिन बहरहाल यूएई के क्राउन प्रिंस आए पाकिस्तान, इस खराब मौसम में भी आए। हमारे लिए जो होता है ना कि दोस्त मुल्क भी नहीं आ रहे, फलाने भी नहीं आ रहे, तो एक अच्छा माहौल पाकिस्तान के लिए बन रहा है इन्वेस्टमेंट का। हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि सिर्फ यही नहीं है कि तनकीद के नशर चलते हैं, जब यहाँ पे लोगों की आमद शुरू है, इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा तो पाकिस्तान की बेहतरी भी होगी। क्रिकेट की खैर है, वो तो वेल लेफ्ट है। सही है जी। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे या इसी सवाल पे दी गई एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आप चूंकि ऑन एयर कज़न मशहूर हो गए हैं पीसीबी चेयरमैन के, तो आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, कहते हैं मैं डिसोन कर रहा हूँ। इलियास साहब ने कोई गुस्सा कढ़े है। देखिए इस्तीफा देने की बात ये है, तो राना साहब ने कहा है, राना साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एहतसाब तो होना चाहिए। बिल्कुल जी, एक टीम थी हमारी, जो टीम के सारे जो था मैच में हम परफॉर्म ही नहीं कर सके। हमारे इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, सिलेक्शन कमेटी किधर थी, इन लोगों ने सिलेक्ट क्यों नहीं किया? नोमान था, जुनेद था, ये स्पिनर वो रखते, फास्ट बॉलर में चले माटे हैं, टैलेंट हंट भी हो गया। क्या तब्दीली आनी चाहिए? इस्तीफा होना चाहिए। ये देखें, जाहिर है ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन को तब्दील करने राइट तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो कर सकते हैं। देख लें, पहले बातचीत करें, उनसे भी तो पूछ लें कि क्या वजूहात थी, किस वजह से चेंज हुए स्टेडियम। डिफेंड कर रहे हैं आप? हाँ, मजबूरी तो बिल्कुल उसको पूछ लें उनसे। अगर वो उनको चेंज कर सकते हैं तो कर लें फिर।
हाँ, ये तभी लगा रहे हैं बेसिकली। ये बात फैसल साहब, ये बात मैं तो करके दिखाओ। बातें नहीं करो। ये बात की है इलियास भाई, आज का दिन आपके नाम, आपके नाम, आज का नाम दिन जो है ना वो इलियास साहब, क्यों फैसल आपके भाई? नाम। और एक भी एक्स्ट्रा लफ्ज नहीं बोला फैसल साहब। ताल्लुक निभाया। फैसल साहब उन्होंने एक भी एक्स्ट्रा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। फैसल साहब जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। और इनकी मेहरबानी है, और ये कि जो है ना इनको खुद भी नहीं पता कि अगर उनके कजन है या दोस्त है, खुद कितने बड़े आदमी हैं। 1 मिनट लगेगा हम सबका काम उतार देंगे। ज्यादा लंबी नहीं है। चलें, आप सवाल आपके सामने है, क्या क्या प्राइम मिनिस्टर क्या तब्दीलियां कर सकते हैं? जी फैसल साहब। नहीं, क्या करेंगे? इलियास साहब का ये जुमला है ना, तो दम में तो करके दिखाओ। इस जुमले में पूरी कहानी कर दें बिल्कुल। अगर चेंज करना तो क्रिकेट ही करनी है। ये इनकी आजकल तो कराची से दम मारो दम ही आ रहा है। मेहरबानी है। ये तो इनकी जो है ना मेहरबानी है कि ना ये वज़ीर आज़म साहब को कुछ नहीं कह रहे, मोहसिन नकवी साहब। बिल्कुल उन्होंने अब ये संजीदा बात देखना, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है, ये कितनी खतरनाक बात है कि लोग जो है ना पैसे कमाने के लिए जो है ना पीसीबी का चेयरमैन बनते हैं। बस इसमें कौम के 24 करोड़ लोगों के जज्बात का कोई अमल दखल नहीं है। एक आदमी पैसे कमाने के लिए चेयरमैन बनेगा, पैसे कमाएगा, घर चला जाएगा। जहन्नम में गए इस कौम के जज्बात, इस कौम की वाबस्तगी। मतलब जावेद चौधरी साहब ने कालम लिखा था अपना, उसमें उन्होंने लिखा था कि बर्रे सगीर इस खित्ते में क्रिकेट इतना मकबूल है, अगर ये किसी मजहब का नाम होता तो ये सबसे ज्यादा मकबूल मजहब होता है इस खित्ते का। लोगों की वाबस्तगी इस खेल के साथ इस हद तक है, लेकिन उसको किस तरीके से जो है ना वो तहस नहस जो है ना वो जो है ना किया जाता है। उन जज्बात को क्यों किया जाता है? लोगों को नवाजना है, लोगों को एडजस्ट करना है, उनको पैसे कमाने के मौके फराम करने, और फिर शिकवा क्या करना? फिर वही वाली बातें इलियास साहब में दम है तो करके दिखाओ। शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, मैं ज़रा इलियास साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो हमारे एक दोस्त हैं, बड़े ऑफिसर हैं। उनको कोई काम कहें जो ना काम करना हो ना उन्होंने, तो आगे से उनका एक जुमला है बड़ा, वो कहते हैं सोची भी ना। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली का तो सोची भी ना। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, तो इससे पहले राना साहब ये भी कह चुके हैं कि शुक्र है कि उन्होंने पीसीबी की चेयरमैनशिप और वजारत दाखिला मांगी है, वो कुछ और मांग लेते तो वो भी देना पड़ता। तो जब ये वाले हालात हों तो मेरा ख्याल है तब्दीली मुमकिन नहीं है। सही है। और एक केस हुआ था पास्को स्कैंडल, माज़रत वक्त खत्म हो गया है, आपका पॉइंट आ गया जी, तब्दीली मुमकिन है, आप ये समझते हैं। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।